नौसरबाज जिसका नाम बिलाल यासीन है और उसने इन तमाम के साथ मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है। भाईजान आपकी कितनी रकम थी? मेरी 2,86,00,000 रुपए ना तकरीबन थी इसकी तरफ। फिर इसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ सोसाइटी में कोई, तो आप सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट करें। ऐसे शख्स के साथ फ्रॉड किया जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और उनकी अपनी आंखों की बिनाई भी नहीं है। सर आपकी कितनी रकम थी? मेरे 4.5 लाख हैं, मुझे 2 माह पहले लिए थे, तो उसके एवज मुझे बस ऐसे चक्कर देता रहा है। मेरे कोई 2 करोड़ कोई 53-54 लाख रुपए मेरे साथ लोगों के पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टरों के पैसे हैं। सारी प्लानिंग है, पहले उन्होंने गवाह का पर्चा कराया, बाद में जाके वही बयान दे देती हैं। मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, मैंने लोगों के पैसे देने थे, मैं दे नहीं सका, तो लिहाजा मैं इसलिए बाहर के मुल्क बाहर गई। मेरे साथ एज ए पार्टनर मेरे साथ गाड़ियां मंगवाता था और लास्ट टाइम मुझे 1.25 करोड़ रुपया लेके गया। जिस दिन मंगल आई ये लापता हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे अकब में जितने भी आप अहबाब देख रहे हैं, ये कोई डंकी लगा के लाहौर से नहीं जा रहे, बल्कि ये तमाम तर मुतासरीन हैं। और मैं इस वक्त एक ऐसे नौसरबाज के घर के बाहर मौजूद हूँ जिसका नाम बिलाल यासीन है और उसने इन तमाम के साथ मुबैना तौर पे फ्रॉड किया है। क्या कहानी है जानते हैं इन तमाम मुतासरीन से, क्योंकि वक्त कम है और इन तमाम से इनकी स्टोरीज पूछनी है। भाईजान क्या नाम है आपका? मलिक मुबीन इस्लाम एडवोकेट। मलिक साहब मुझे बताइएगा ये क्या स्टोरी हुई है आपके साथ? सुना है आपके साथ भी फ्रॉड हो गया एडवोकेट साहब के साथ। वो हुआ ऐसे है जी कि ये महल्लेदार था, इनके अबाव इनके जो 4 फादर से हम एक दूसरे को जानते थे। ठीक है। ये इसका ना कुछ 3-4 माह पहले इसका आना जाना हुआ मेरे पास ज्यादा। कभी किसी को वो कभी किसी केस के सिलसिले में आना जाना हुआ। मुझे ये कहता था कि मैं वेंडर हूँ, मैं उसका काम करता हूँ, उसका स्क्रैप का काम करता हूँ। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ना मुझे ना तो हिप्नोटाइज किया और फिर मुझसे ना अक्सर छोटी छोटी अमाउंट्स मेरे साथ एज ए पार्टनर मेरे साथ गाड़ियां मंगवाता था और लास्ट टाइम मुझे 1.25 करोड़ रुपया लेके गया कि हमारी गाड़ी कराची से बुक हो रही है, जिसमें 26 टन 500 kg माल है। ठीक है। और मंगल को पाकिस्तान आ जाएगी। और जिस दिन मंगल आई ये लापता हो गया। उसके बाद इसके घर वालों ने झूठी FIR करवाई कि 265 की कि ये अगवा हो गया। मैं उसी दिन समझ गया कि ये अगवा नहीं हुआ, ये खुद भाग गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वेट किया। अब उसके कुछ चेक्स हमारे सब लोगों के पास पड़े हुए हैं। ठीक है। और मुझे फिर बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ नहीं स्कैम किया, इसने तकरीबन सब महल्लेदारों के साथ किया है। ठीक है। और ये सब मुतासरीन आपके पास और ये तमाम आपस में एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सारे बिलाल के साथ, बिलाल इन सब के एंगेज किया हुआ। ठीक हो गया। आपकी कितनी रकम थी? मेरी तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा है। 1.25 करोड़। भाईजान आपकी कितनी रकम थी? मेरी 2,86,00,000 रुपए ना तकरीबन थी इसकी तरफ। 2 करोड़ 86 लाख। हाँ जी। अच्छा। कुछ पैसे अभी मैंने साथ देखना है, उसमें भी मेरा ख्याल है, मुझे आइडिया है कि 75 लाख इसको मैंने अभी ट्रांसफर किया है 11 अप्रैल से लेकर ना 21 अप्रैल तक। ठीक है। उसका कोई स्क्रीनशॉट भी आपके पास होगा? जी सारी मैंने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन की, इसके अकाउंट में सारे पैसे डाले हैं। ठीक है। वो उसकी सारी जब बैंक स्टेटमेंट लूंगा तो वो उसमें सारे उसके पैसे। सर आपको क्या सबसबाग दिखाया था इन्होंने? मुझे असल में इनके कजन है, फूफो के बेटा हाजी रून साहब, उनके साथ मेरा को 20-25 साल से ताल्लुक है। मैं उनके साथ ना कभी कभार कोई प्रॉपर्टी का काम कर लेता था। ये उसी के साथ आया 5-6 साल पहले और इसने इससे मेल मुलाकात हुई है। जैसे अभी मलिक मुबीन साहब ने बताया ऐसे ही इसने आना जाना शुरू कर दिया। फिर इसने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ सोसाइटी में कोई, तो आप सोसाइटी में पैसे इन्वेस्ट करें तो उसमें अच्छे खासी इनकम है। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ फिर जैसे कुछ दोस्तों को बात चला, उन्होंने भी मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए। इस तरह मेरा तकरीबन कोई 3 करोड़ कोई 60 लाख रुपए बनता है, जो सारे पैसे तकरीबन मैंने इसके अकाउंट में ही ट्रांसफर किए हैं। अगर कुछ पैसे मैंने ट्रांसफर नहीं किए होंगे तो उनका चेक इसको दिया होगा, जो चेक इसने खुद कैश करवाया होगा अपने ID कार्ड से। मुझे ये बताइएगा, आपने इतनी कतीर रकम इसको दी थी, उसके एवज आपको अभी तक कोई पैसे भी उसमें से मिले थे इन्वेस्टमेंट की? नहीं, इसमें कोई पहले इसने कुछ पैसे दिए हैं, कोई 2 दफा दिए होंगे, कोई 12 लाख कोई 13 लाख रुपए, इस तरह 2 दफा दिए हैं पैसे। लेकिन वो बस इसने सबजबागी दिखाया था पैसे दे के ना, मजीद रकम इसने ज्यादा लेने के लिए ना इसने वो पैसे दिए थे। अब तो इससे यही बात ज़ाहिर होती है कि इसने वो प्लानिंग के साथ किया था कि भाई पैसे लिए और पैसे दिए, फिर पैसे लिए पैसे दिए, फिर ये इतने पैसे लेकर निकल गया। नाज़रीन, अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि जब इस शख्स ने फ्रॉड किया ना, तो उस दौरान उसने एक ऐसे शख्स के साथ फ्रॉड किया जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और उनकी अपनी आंखों की बिनाई भी नहीं है। मगर हैरत है ऐसे बेशरम इंसान पे जिसने इस शख्स के बुढ़ापे पे नहीं तरस खाया, उसने इनकी हालत पे तरस नहीं खाया। जानते हैं कि इनकी कितनी रकम थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर आपकी कितनी रकम थी? मेरे 4.5 लाख हैं, मुझे 2 माह पहले लिए थे, तो उसके एवज मुझे बस ऐसे चक्कर देता रहा है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, उसके बाद वो भाग गया।
इस दौरान इसने कोई आपको रकम भी दी इन्वेस्टमेंट की सूरत पे? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया ही नहीं कुछ भी। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम मरियम नवाज साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सीसीडी को इनका केस दिया जाए ताकि हमारे पैसे फौरी तौर पे दिलाए जाएं। बिल्कुल जी, हमारे साथ और भी यहाँ पे मुतासरीन सलामत हैं जनाब, ये उनकी फुप्पो के बेटे हैं। मैं उनकी सगी फुप्पो का बेटा। क्या बात है भाई, फुप्पो का बेटा। कैसा लगा फिर? क्या बताएं भाई आपको, वो फुप्पो के तो बेटे को भी नहीं हमें छोड़ा। जिंदों को मार गया, हमें जिंदों को मार गया। हम इस घर में पैदा हुए हैं, इस घर में बड़े पले हैं। आपके कितने पैसे थे? मेरे कोई 2 करोड़ को 53-54 लाख रुपए है। आप फुप्पो के बेटे थे, आपको ज्यादा एतबार होगा। मेरे साथ लोगों के पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टरों के पैसे हैं। हाँ। कोई यतीम बच्चे हैं, कोई मस्कीन है जिन लोगों के पैसे हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख वाले। मेरे पास 20 लोग हैं, हाँ। सबके पैसे इकट्ठे करके ले गया। कई जगह पे मेरे चेक दिला गया, कई पे आपने दे दिया। आपके भी चेक दिला गया? 2-3 जगह पे मेरे भी चेक दिलवा गया। वो कितने कितने की आपने अमाउंट के दिए हैं? एक जगह पे मैंने 21-22 लाख का दिया हुआ है, एक जगह पे मैंने 38 लाख का चेक दिया हुआ है, 2 जगह पे मेरे दिला गया, 15-20 जगह पे अपने चेक दे गया। ओह, तो अल्लाह ना करे आपके चेक पे स्लिप लग जाती है तो हमारी तो जिंदगी खत्म कर गया ना वो, हमारी तो जिंदगी खत्म कर गया। हमारे तो बच्चों का उसने सोचा ही कुछ मुझे नहीं। ये बताएं, जो आपने 2-2.5 करोड़ या 3 करोड़ जितना आप बता रहे हैं आपने दिया है, वो आप ही की रकम थी या किसी और लोगों की? मेरे साथ कोई 15-20 बंदों की टीम है जो मेरे इन्वेस्टर हैं सारे। मैं तो इतने जोगा ही नहीं हूँ, मुझे खुद स्टैंड पड़ा हुआ है, मैं दिल का मरीज हूँ। उसने हमारा उसके घर के बाहर भी मौजूद हैं, उसके जाहिर बात आप रिश्तेदार हैं, आपके ताल्लुकात भी उनके फैमिली में आना जाना होगा। आपने किसी फैमिली मेंबर से नहीं उसके कहा कि यार मेरे नाल की? मैंने तो उनके हाथ भी जोड़े हैं, उनके पाँव पे भी हाथ लगाए हैं कि यार कोई बात है, कोई मिली भुगत है, हमें बता दो, हमें बता दो, हमें कुछ बता दो। लेकिन कोई नहीं। उसकी बीवी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई है कि मुझे कुछ नहीं था बताता, मेरे साथ कोई बात नहीं था। अच्छा, वो क्या बात थी? कहा गया कि जनाब ये यहाँ से घर से फरार हुआ है और इसकी बेगम ने कहा जी कि मेरा बंदा जो है वो मुबैना तौर पे अगवा हो गया। ये क्या स्टोरी थी? बस उन्होंने पर्चा करवा दिया कि वो घर से अगवा हो गया। सुबह ये सारी प्लानिंग थी सर जी। अच्छा। सारी प्लानिंग है। पहले उन्होंने गवाह का पर्चा कराया, बाद में जाके वही बयान दे देती हैं जी हमने ना उधर हमने इसके ना भाई को और उसके साले को बुलाया है, इसके भाई को और इसके साले को बुलाया है कि सर जी क्या करना है। वो आते हमारे से गर्म होगा जी, हमारे दिए हैं ये वो ऐसे मसला है। हमने कहा ये मसला क्या है? आधा पौना घंटा बैठा इसका भाई भी और उसका साला भी। जैसे वो जाते हैं सुबह जाके इनके बयान चेंज हो जाते हैं। अजी अपना मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, मैंने लोगों के पैसे देने थे, मैं दे नहीं सका, तो लिहाजा मैं इसलिए बाहर के मुल्क बाहर गया हूँ। ये घर इनका अपना? ये घर इनका अपना है। ठीक हो गया। अभी पिछले दिनों मैंने अपने भाई की शादी भी की है, कोई तकरीबन 25-30 लाख उसने उधर लगाया है, कोई 70-80 लाख रुपए उसने अपने मकान पे अंदर लगाया, डबल स्टोरी दोबारा की है। ठीक हो गया। जाहिर बात है इतना पैसा कहाँ से आया है? हम लोगों को यही कहता रहा जी आप माल अपना आ रहा है जी, आपको पैसे मिल जाएंगे। छोटी से पहले का ये कह रहा है जी माल आ रहा है, माल आ रहा है। मैंने भी पैसे दिए, मेरे भी अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरा 25 लाख रुपया अभी तक तकरीबन मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए मिला होगा, वो भी लालच के तौर पे। पहले 10 लाख था, फिर मैंने अपना मकान है गिरवी दी है, 10 लाख पे गिरवी मकान चढ़ा के मैंने इसको पैसे दिए हैं। कुछ मेरे पास पैसे पड़े थे, प्राइस बॉन्ड थे, मैंने इसको बताया कि यार इस तरह। इसने बस जिस दिन के मेरे पास इसने प्राइस बॉन्ड देखे, इसने कोशिश है कि ये दे के मुझे पैसे दे। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, मैं प्राइस बॉन्ड देख के आया हूँ, फिर मैंने आगे इसको पैसे दिए हैं। सर मेरी 14 लाख है सर, ये सामने मेरा घर है। हाँ जी मेरा तो वो भतीजा ही था, क्योंकि उसके जब अब्बू की शादी हुई है, उसका जो अब्बू था वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। वो भी यंग था, हम भी यंग थे, बचपन सारा इकट्ठे ही गुजारा है। जब से पाकिस्तान बना यहीं पे रह रहे हैं, इनके बड़े भी हमारे बड़े भी। तो मैं तो तमाद के सर पे उसको मैंने 1-2 माह के लिए उसने मेरे से धारे पैसे लिए हैं। ठीक है। मार्च में उसने मेरे से पैसे लिए हैं, तकरीबन 13 मार्च को। तो कह रहा था 1-2 माह में दे दूंगा। सर इसके वाले साहब से जाहिर बात आप मिले हुए? हाँ जी। कैसी शख्सियत? बहुत अच्छे थे, नाइस बंदे थे। बेटा अच्छा खेल गया इसका मतलब? हाँ जी, बेटा बहुत ही अच्छा खेल गया है। आपका अपना भी ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, मेरा भी बाईपास हुआ है। उसको मैंने बताया भी यार मैंने किसी दोस्त से आपको पैसे ला के दिए हैं, मेरा बेटा ना वक्त में दे देना। कहता चाचू कोई बात नहीं, मुझे चाचू ही कहता था, लेकिन बस इसी तमाद में मैंने उसको पैसे दिए और वो लेके रफू चक्कर हो गया। अच्छा, आपके कितने पैसे थे? मेरा 90 लाख रुपया सर, दोस्त की सूरत में मुझसे 90 लाख रुपया लूट के निकल गया है। आपको क्या सबक बाग दिखा? मुझे कोई सबक बाग नहीं। जैसे जैसे मेरा तकरीबन 1.5 साल के साथ उससे ये तलक चल रहा था, लेन देन जो चल रहा था, कभी वो मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट दे भी देता था। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट 1 महीने दी है, दूसरे माह उसने उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के मुझसे पैसे ले गया।
اچھا یعنی اس دفعہ آپ کو اگر اس نے 3 لاکھ دیا اگلی دفعہ 6 لاکھ روپے آپ سے لے گیا؟ 6 نہیں 9 لاکھ روپے لے گیا مجھ سے. اچھا اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں, کیونکہ تقریباً میں سعودی عرب 5 سال رہ کے ہوں, جو میری جمع پوجی تھی سب وہ لے گیا. ساتھ میرے بھائی کے پیسے تھے, وہ سعودیہ سے واپس آنا تھا. اس نے کہا یار اس نے آنا ہے, اس کو چلو گھر بیٹھے کوئی خرچہ وغیرہ دے دیں گے, اس کے پیسے بھی اس میں ایڈ کر لیں. اس کے پیسے بھی ایڈ کیے. وہ 24 لاکھ روپے کا میں قرضی ہوں, اس کا اپنے بھائی کا قرضی ہوں 24 لاکھ کا. وہ بھائی مانتا ہے اس بات کو کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا؟ ہاں جی میرے سامنے ہے. وہ بھی اس ٹائم بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی نے تو ایک تسلی دی ہے نا کہ میرا بھائی پیشنٹ آدمی ہوں میں, یہ نہ ہو کہ میں تیرے پہ پیسے لگاؤں, تھوڑا سا ٹائم دوں گا تجھے, چلو تم کور کر لینا. اس نے تو ایسے کہا کہ میرا حوصلہ بڑھایا ہے, جس کی وجہ سے میں اب حوصلے میں ہوں. بھائی جان آپ کے کتنے پیسے تھے؟ 15 لاکھ روپیہ. آپ نے کسے بس دیا تھا؟ میرے ساتھ یہ کاروبار کر رہا تھا, گٹر کے ڈکن کے سوسائٹی میں دیتا تھا. تو اس سلسلے میں میرے سے لے کے گیا, 5 تاریخ کو لے کے گیا, 5 اپریل کو, اور 5 یہ مئی کو مجھے چیک دے کے گیا 15 لاکھ روپے کا. آپ کے پاس 15 لاکھ کے چیک ہیں؟ جی بالکل ہے. پھر کیا کہا تھے آپ کو؟ بس اس کے بعد جس دن چیک تھا اس سے پہلے غائب ہو گیا, 22 اپریل کو غائب ہو گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ سہیل. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کاروباری آدمی ہیں, آپ نے کس طرح سے اس کے کہنے پہ انویسٹ کر دیا؟ محلے داری تھی, تعلق داری تھی, کچھ دوست باب, ہم سب دوست باب ہی تھے. اس نے سب کو ہیپنوٹائز کیا. کسی کی بات کسی سے نہیں کرتا تھا, شیئر کرتا تھا. کسی سے کسی کے بھی تعلق جس نے بنا بنو کے جس کو اس کو پتا چل جاتا تھا پیسے ہیں, اس کے پیچھے لگ جاتا تھا. یعنی کہ آپ سارے کا اس کے ساتھ تعلق تھا اور آپ ساروں کا آپس میں بھی تعلق تھا, مگر آپ لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں بتایا. لیکن اس نے ہمیں ہیپنوٹائز ہی ایسا کر لیا کہ دماغ میں ایسی بنا لی, ہماری اسٹروک ہی ایسا بنا دیا ہمیں کہ بھائی یہ کریں گے یہ کریں گے. اب آپ سب کا کیا ہے, اپیل کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے چیف منسٹر مریم نواز سے کہ اس میں یہ سکیم ہوا ہے تقریباً 20 سے 25-30 کروڑ کا. بڑے غریب لوگوں کے پیسے ہیں, بڑی بیواؤں کے پیسے ہیں اس میں, اور ہمیں وہ پیسے دلوائے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنی والدہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رابطے میں ہے, اور ان کو میسج دیا ہے اس نے کہ میں پاکستان سے باہر ٹرکی چلا گیا ہوں. اب ہم نے اپنے سورس سے پتہ کروایا, وہ ابھی تک پاکستان میں ہے, وہ پاکستان سے نہیں گیا. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پیسے, اور اتنے لوگ کھڑے ہیں, کسی کا 5 لاکھ ہے, کسی کا 10 ہے, کسی کا 20 ہے, یہ تقریباً 15-20-25 کروڑ کا سکیم ہے. اور یہ ڈبل شاہ والا کام ہوا ہے. یہ لاہوری رام گڑھ میں ایک نیا ڈبل شاہ پیدا ہوا ہے, اور اس کو پکڑا جائے اور لوگوں کے پیسے دلوائے جائے. بالکل جی. ناظرین کہتے ہیں کہ جب تک فراڈیا اور لالچی کا آپس میں رشتہ رہے گا نا, تب تک اس طرح کے فراڈ ہوتے رہیں گے. یعنی جب تک لالچی زندہ ہے نا, فراڈیا کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا. جس کی جیتی جاگتی مثال میرے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ تمام دوست ہیں جو عقل شعور رکھتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, جنہوں نے سگے بہن بھائی پہ اعتبار کر کے ان کی مجبوری پہ ان کا ساتھ نہیں دیا, اور وہ ایک ایسے نوسر باز کے ہاتھ آئے ہیں کہ اب انہیں اپنے پیسوں کا کیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنوں کے آگے خود جو ہیں وہ بک گئے ہیں. اور خاص طور پہ میرے ان انکل کا, مجھے ان کا بہت زیادہ دکھ ہے, کیونکہ ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. ان کا ایک بیٹا جو صرف اور صرف 6000 اجرت پہ کام کر رہا ہے, ان کی اپنی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, اور اس حالت میں بھی وہ نوسر باز, وہ فراڈیا جس کا نام بلال یاسین ہے, مبینہ طور پہ ان تمام کے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا, جو اس گھر میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, اور آج کوئی اس کے خلاف نہیں کاروائی کر رہا, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے, ڈی آئی جی آپریشن سے, کہ خدا رہا ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.